तो कैसे हैं सभी बच्चे? ठीक है। तो कल मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की थी 10th की, तो इसमें कौन सा लेक्चर आज है? सेकंड। और मैंने इसमें क्या हुआ, केमिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो जो स्टूडेंट नए हैं वो बायोलॉजी मेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो कल मैंने कहाँ तक कंप्लीट करा दिया था? जैव पैक्रम जो था प्रोसेस, लाइफ ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैंने उपचयी और अपचयी क्रियाएं कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद में एक हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है, कौन सी? न्यूट्रिशन, पोषण। क्या बोल रहे हैं? पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन। चलिए पोषण के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे हैं जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। कि जैसे कोई भी जीव है, भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो भी क्रिया होती है उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों हुई, मतलब अगर कोई कहे पोषण की जरूरत है मुझे तो ले रहे हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता कि क्यों जरूरत है, मगर ना ले तो अगर लेते हैं तो इसका फायदा क्या है, जरूरी है या नहीं है। तो हम लोग बताते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, पोषण की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड, मतलब फूड की नीड हमें क्यों हुआ, जरूरत। अब देखते हैं, बता दें, जीवों को पोषण आवश्यक है क्योंकि, किस लिए? इसमें से 4 पॉइंट हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। नंबर 1 ऊर्जा का स्रोत है, दूसरा शरीर की वृद्धि कराने के लिए, तीसरा शरीर में टूट फूट की वृद्धि के लिए, चौथा रोगों से प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? 4 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो बता रहे हैं, मैंने हेडिंग्स यहाँ कवर किए हैं, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप लोग इसे लिखेंगे। फर्स्ट क्या है? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा स्रोत। चलिए लिखिए, इसको देखते हैं। कह रहे हैं एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स में डैश करके लिखेंगे। कार्य करते समय अथवा खाली बैठे हुए, जब हम कार्य कर रहे हैं या खाली बैठे हैं, ठीक है, अथवा सोते समय, समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। ठीक है, आप लोगों ने इसे लिख लिया? फिर से एक बार बोल देते हैं, सभी, कोई कार्य करते समय बोल रहे हैं, अथवा खाली बैठे हुए, अथवा सोते समय, समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। ठीक है, बैठे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो उसके सुचारू, मेरी जो जैविक क्रियाएं हमारी बॉडी की, उनको सुचारू रूप से, मतलब अच्छी तरीके से चलाने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, हो गया। सेकेंड नंबर पे आइए, क्या लिखा? शारीरिक वृद्धि। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोथ। इसमें ग्रोथ, वृद्धि के लिए जरूरत होती है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। ओके, फिर कह रहे हैं जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से, कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। क्लियर हुआ? तो ये ग्रोथ में बोल रहे हैं शारीरिक वृद्धि। भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, ठीक है, मैंने इससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों में
जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ऊर्जा का स्रोत है भोजन, ठीक है। दूसरा, शारीरिक वृद्धि के लिए क्यों जरूरी है, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं शरीर में टूट फूट की वृद्धि। जब शरीर में टूट फूट होती है तो उसकी वृद्धि कैसे होती है, ये वाला पॉइंट बता रहे हैं। या टूट फूट की मरम्मत कह सकते हैं, वृद्धि नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मरम्मत। क्या बोल रहे हैं, मरम्मत, ठीक है। तो शरीर में जब हमारे टूट फूट होती है, कोई एक्सीडेंटल होता है, कोई घाव लग जाता है या कुछ भी तरीके से कोई चोट लग जाती है हमारे शरीर में, तो उसकी मरम्मत होती है। मरम्मत नहीं होगी तो ऐसे ही रहेगा, तो मरम्मत के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, बोले रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। आप कह रहे हैं नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। टूट फूट की मरम्मत होती है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, रोगों से प्रतिरक्षा। बोल रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, मतलब रोगों से अगर तुम्हारी प्रतिरक्षा शरीर की कम होगी, जैसा कि समय समय चल रहा, कोविड-19 चल रहा है, तो कोरोना की वजह से वो किस पे अटैक कर रहा है, जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र कैसे सही होगा, उसके लिए अच्छा खान पान रखेंगे, अपनी डेली डाइट अच्छी रखेंगे, ब्रेकफास्ट सही से लेंगे और भरपूर न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उसके बाद लंच अच्छा करेंगे, उसके बाद डिनर भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रतिरक्षा तंत्र सही करेंगे। जब प्रतिरक्षा तंत्र हमारा सही होगा तो हमारे पास रोग नहीं लग पाएंगे, कोई भी रोग हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कैसे काम करता है, ठीक है, ये बताने जा रहे हैं। कह रहे संतुलित भोजन से, लिखिए संतुलित भोजन से, इसमें लिखिए रोगों से सुरक्षा में डैश करके, संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ, कह रहे हैं संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं घर में कोई अगर एक दिन अच्छी सब्जी मिल गई तो उसे ही खा लिया, एक मतलब प्रकार का खाना हो गया, पता चले कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का, मतलब जैसे हमारे फूड में क्या क्या होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है। तो ये नहीं कि पूरा आज डाइट में मैंने डिनर में या लंच में कार्बोहाइड्रेट ही ले लिया या प्रोटीन ही ले ली या फैट ही ले लिया, नहीं, इसका रेशियो जो होता है ये बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस्ड रेशियो होना चाहिए कि कितने अमाउंट में क्या क्या लेना है, सभी चीजें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट होना चाहिए भरपूर मात्रा में, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, ठीक है, कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं, ठीक है। इन कार्बन स्रोतों की
जटिलता के अनुसार, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने ये 4 पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। क्योंकि ये पोषण की आवश्यकता क्यों हुई, नीड ऑफ फूड, जीवों को पोषण की आवश्यकता होती, क्योंकि ऊर्जा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से हम सोते, खा मतलब जागते या कोई काम करते हैं, वो काम आती है। एक चीज हो गई ऊर्जा चाहिए, जो कहाँ से मिलेगी, भोजन से। दूसरा शारीरिक वृद्धि, जीव द्रव्य नया बनेगा, सेल्स का साइज बढ़ेगा। धीरे धीरे सेल का साइज कब बढ़ेगा, जब उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा। जब सेल का साइज में बढ़ेगी तो उसे भोजन चाहिए होगा, जब भोजन मिलेगा तभी सेल का साइज बढ़ेगा, तो फिर सेल का साइज बढ़ेगा, इसके मतलब धीरे धीरे सभी सेल अपना साइज बढ़ाएंगी, जो इतनी थी वो फिर इतनी होंगी। ऐसे ऐसे हमारी शारीरिक वृद्धि हो जाएगी। 2 नंबर। 3 नंबर में शारीरिक कह रहे शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अब जैसे इसमें शरीर में कुछ भी टूट फूट होती है तो हमें उसके लिए भी भोजन से ही मिलेगी ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, पोषक तत्व, तभी हीलिंग पावर हो पाएगी। फिर रोगों से प्रतिरक्षा, जो हम रोग हैं हमारे पास कोई लग गया, अगर प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमजोर है, इम्यूनिटी जो मैं बता चुका हूं, तो हमारे पास रोगों की लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, हम पे कोई भी डिजीज आसानी से अटैक कर जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे भी बचेंगे। तो पोषण की आवश्यकता हमें इसके लिए मेनली होती है। ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं हो गए। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डील करते हैं। इसमें बोल रहे हैं पोषण के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कितने प्रकार का हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं जीवों में पोषण मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है, या निम्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 विषम पोषण। ठीक है, अब हम स्वपोषण और विषम पोषण, एक नंबर ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या 1 बाय 1 इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो आप पहले देख लेते हैं हम लोग स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। तो इसमें क्या होता है, स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, जो स्वयं से न्यूट्रिशन जिसका हो, या स्वपोषी जो खुद के द्वारा पोषण हो, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब स्वयं के द्वारा। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये कह रहे स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों, एक होता कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता अकार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, अकार्बनिक यौगिकों से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व पानी मतलब जल H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब ये ऐसे होते हैं जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे जीव या जंतु या किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे, मतलब कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, और तथा सभी ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स कितने भी होते हैं, जितने भी, तो स्वतः, ठीक है, पोषी होते हैं। ये करें, ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, ठीक है, ये पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा जल, ये जल हो गया, ये CO2 हो गया, CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे एक इक्वेशन लिखी हुई है, जो ये इतना जो मैंने ये इनके बारे में इतनी स्टोरी बताया, ये इसी का एक ये इक्वेशन लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं 6 CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने लेते हैं, 6, और वाटर के जल के कितने लेते हैं, 6 ले लिए। अब क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, ऊपर से सनलाइट डाल दी जाती और क्लोरोफिल पिगमेंट दिया जाता, तो क्या बनाते हैं ये भोजन।
क्या बना है हमारे पास C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज, ओके, और प्लस 6O2, तो हमारे पास क्या बची 6 ऑक्सीजन रिलीज हो गई। जब भी सूर्य के प्रकाश में जो पत्ती का कलर होता है ना हरा, वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है, आप लोग जान लीजिए। तो क्या होता है जब 6CO2 हमें एटमॉस्फेयर से मिल गई, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है, और जल पौधे ने जड़ से निकाल लिया, जड़ से अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अवशोषित कर लिया। सूर्य का प्रकाश है ये, क्लोरोफिल के कारण पत्ती ग्रीन होती है तो उसमें पिगमेंट पाया गया, सब चीज हो गई है। अब जैसे ही धूप निकलेगी सुबह में तो क्या होगा, ये अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे, और खाना हमारा किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, दिख रहा है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना हमारा बनके तैयार हो गया। अब क्या होगा, ग्लूकोज तो बने ही बना, साथ में बहुत अच्छी चीज प्लांट ने हमें क्या दी, ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आती है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ग्लूकोज जब मिलता है तो हमारा ये क्या खाना बन गया, पौधे ने क्या हुआ, खाना बना लिया, और ऑक्सीजन जो रिलीज हो गई, ये वातावरण में ऑक्सीजन आ जाएगी जो हम लोगों के काम आएगी, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, आया समझ में इतना, चलो आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद में थोड़ा और देखते हैं, ओके। तो भोजन बन चुका है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो रिलीज होगी हम लोगों को उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये पॉइंट एक और आता है यहाँ पे हमारे पास, ये इस प्रक्रम में जो नीचे लिखा है, कह रहे इस प्रक्रम में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इसके बाद में ये क्लोरोफिल तक ये इक्वेशन लिखी, उसके बाद में मैं तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज दे रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है। ये कह रहे हैं इस क्रिया में जो भी ये क्रिया हो रही है, जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इस क्रिया में ये सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज के अणुओं में के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया पौधों के केवल हरे भागों व हरी पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कहाँ कहाँ होती है, ये प्रक्रिया जो होती है हमारे हर पौधे के हरे भाग तथा पत्तियों में होती, और कहीं भी नहीं होती। क्यों क्यों यहाँ पे होगी, सूर्य का प्रकाश तो पूरे प्लांट पे पड़ रहा है, लेकिन जो स्टेम तना होता है, थिक पार्ट, उसमें अगर हरा नहीं है तो उसमें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, और इस रिएक्शन को करने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, और उस भाग में क्लोरोफिल होगा नहीं तो वहाँ पे प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया। अब आते हैं पॉइंट पे। इस प्रक्रम में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? नंबर 1 कह रहे क्लोरोफिल जो पर्णहरिम होता है द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। जो क्लोरोफिल पार्ट होता है लीफ के अंदर, जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण। जो प्रकाश की ऊर्जा होती है सूर्य की, उसको अवशोषण कौन करता है? पर्णहरिम, क्लोरोफिल। एक नंबर। दूसरे नंबर पे कह रहे प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, मतलब प्रकाश जो ऊर्जा होती है उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन। कह रहे हैं पहले तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, एक नंबर। दूसरा जल तथा जल का हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। दूसरा नंबर क्लियर हो गया पॉइंट। आते थर्ड पॉइंट पे। क्लियर हुआ ना तो सेकंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त मतलब हाइड्रोजन बोलेंगे यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मुक्त हाइड्रोजन जो वहां पे फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन आ गई के संयोग से, किसके संयोग से? ग्लूकोज का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस होती है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आपको बता दिया। फिर हम एक पॉइंट और यहाँ पे देख सकते हैं, आगे कह रहे हैं ये आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, बीच का, मतलब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है। और कह रहे हैं दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा का अवशोषण करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे यूपी में, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो दिन में ही सब ये दोनों होती हैं। कहीं कहीं जहाँ पे गर्मी या वैसा मौसम होता है डेजर्ट टाइप का, तो वहाँ पे कह रहे हैं ये जो मध्यस्थ एक प्रोडक्ट बनता है, मध्यस्थ प्रोडक्ट बनने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले लेते हैं, जब धूप निकलती है तो वहाँ से क्लोरोफिल के द्वारा दूसरा अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था। अब आते हैं, एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट है, करें कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया करें कुछ स्वपोषी, मतलब वही बताया ना, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। रसायन संश्लेषी, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक, मतलब रसायन से संश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, रसायन संश्लेषी। कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये कितने हो गए, 3 बैक्टीरिया। याद रखना कौन कौन से मैंने बताए। चलिए ये लोग आप लोग कर लिए होंगे ना, इसको हटा देते हैं। कौन कौन सा बैक्टीरिया बताया मैंने, एक नंबर पे बताया था पहले आयरन बैक्टीरिया, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आयरन बैक्टीरिया हो गया। दूसरा बोल रहे हैं सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया। तीसरा बोल रहे हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये जो 3 बैक्टीरिया होते हैं, आयरन, सल्फर, देन हाइड्रोजन, ये कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। ये कौन से होते हैं, रसायन संश्लेषी, कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। फिर कह रहे हैं ये बैक्टीरिया अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ये किसका उपयोग करते हैं, सभी ये तीनों अकार्बनिक, कह रहे हैं अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। तो ये पॉइंट एक स्टार पॉइंट था, हमारे क्वेश्चन आएगा ऐसे, आप लोगों को कवर करना है कि कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं, उसमें आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं। ये अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट था एक, इसको डबल स्टार में दे देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। ओके, अब ये लोग आप कवर कर लेंगे। इसको इतना कवर करने के बाद में कल मैं इसका सेकंड जो हेडिंग है इसकी वो स्टार्ट करेंगे। क्या बताया था, विषम पोषी या विषम पोषण, ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ। अब इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।